एसआईपी का फॉर्मूला हो चुका है पुराना। अब एसआईपी आपको करोड़पति नहीं बना पाएगी। अब एसआईपी से आप लोग करोड़पति नहीं बन पाएंगे, ना ही वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि यहाँ पे एसआईपी का फॉर्मूला हो चुका है पुराना। अब नई चीज़ मार्केट में आपको इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जिसकी वजह से आप करोड़पति बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एसआईपी अब आपको नहीं करनी है, एसआईपी बंद कर देनी है और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको करना है। आप कहेंगे ये क्या है, आप क्या नया बता रहे हैं, ये तो आपने पहले एसआईपी करते थे सब लोग, अब यहाँ पे नया कुछ आ गया है। जी हाँ, सिर्फ एसआईपी आपको यहाँ पे करोड़पति नहीं बना पाएगी, ना ही आपकी वेल्थ क्रिएट करके दे पाएगी। आप एसआईपी करेंगे, लेकिन क्या उसमें वो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे जो आपको करनी चाहिए या जो आपने माइंड में सोची हुई है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि समय आपके पास कितना है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये निर्धारित नहीं है। आपने 20 साल लगाया था, हो सकता है आप 20 साल तक ना इन्वेस्ट करें, आप पहले पैसे को निकाल लें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके समय के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैं यहाँ पे आज आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा और आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आप उससे कैसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट एसआईपी की। अब कहेंगे स्मार्ट एसआईपी क्या होता है? अभी तो आप एसआईपी करने के मना कर रहे थे। मैं एसआईपी करने से मना कर रहा था, ना कि स्मार्ट एसआईपी करने से मना कर रहा था। सबसे पहले एसआईपी क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हम एसआईपी कहते हैं। एसआईपी आप मंथली बेस पे कर सकते हैं, वीकली बेस पे कर सकते हैं, जैसे करना चाहें वैसे आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। स्मार्ट एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बट स्मार्टली। कहेंगे क्या होता है ये स्मार्टली? देखिए, एसआईपी जब आप करते हैं तो एसआईपी में क्या करते हैं? जब आप एसआईपी करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको मंथली बेस या रेगुलर बेस पे आप या फिर वीकली बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। ये सब हमने सुना है और उसमें आपको अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन जब हम स्मार्ट एसआईपी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हम यहाँ पे एसआईपी के ये आपके सामने यहाँ पे एसआईपी का कैलकुलेटर खुला हुआ है। एसआईपी के कैलकुलेटर को यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आप 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 12% का लेके चलते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर आपका रहेगा वो रहेगा 25 साल। आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। 10,000 रुपये 12% के इंटरेस्ट रेट पे और 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 30 लाख रुपए और आपका टोटल वैल्यू बनेगी जाके 1,70,22,000 रुपये। ये बनेगी एसआईपी के जब आप 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। चलिए 20 साल तक 24 लाख इन्वेस्ट करेंगे और आपका जो वैल्यू बनेगी जाके 91,98,574 रुपये, लगभग 92 लाख के आसपास। मतलब 5 साल में एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे आप बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 साल में लगभग इसका दुगना, जितना आपको मिल रहा था उसका दुगना इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे कंपाउंडिंग की, ये तो बात हो गई समय की। ये हमने सिंपल एसआईपी से 25 साल में 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके लगभग 2 करोड़ रुपए कमा लिया। लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि हम स्मार्ट एसआईपी से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उसको जान लेते हैं। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ कि आपके लिए कोई यहाँ पे दिक्कत की बात ना रह जाए। हम सेम कंडीशन रखेंगे, 10,000 ही रुपये रखेंगे, चलेंगे। 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी आपने करी है। एनुअल सेटअप यहाँ स्टेप अप आप यहाँ पे कर देंगे 10% का। एनुअल स्टेप अप क्या होता है? एनुअल स्टेप अप होता है कि आप हर साल कितने % से अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 10% से हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं तो कितना होता है आपका इन्वेस्टमेंट और तब कितना मिलता है आपको रिटर्न। 10,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट मंथली कर रहे हैं तो हर साल के 1,000 रुपये आपको बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। क्योंकि अगर आप मंथली 10,000 कर रहे हैं तो यानी आप अच्छा ही कमा रहे हैं और उसमें ग्रोथ ही करेंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे। तो ईयरली आप 1,000 रुपये बढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो 10% का स्टेप अप करेंगे, 12% का रिटर्न हम लेके चलेंगे और 25 साल तक का यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जैसा हमने पहले किया था। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,18,01,647 रुपये। टोटल वैल्यू जो बनेगी जाके वो बनेगी 3,93,55,018 रुपये। 3,93,00,000 लगभग 4 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा। और रिटर्न आपको मिला है यहाँ पे 2,75,53,371 रुपये। आप कहेंगे इसमें हमको इन्वेस्टमेंट भी तो ज़्यादा करी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने ज़्यादा करी है
लेकिन क्या आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में आप 20 साल में कितना कमा रहे हैं? वहाँ पे आप 20 साल में कमा रहे थे लगभग 91-92 लाख। यहाँ पे 20 साल में कितना कमा रहे हैं आप? यहाँ पे 20 साल में आप कितना कमा रहे हैं? 1,86,31,383 रुपये। 5 साल पहले लगभग आप उसी अमाउंट पे पहुँच चुके हैं जिस अमाउंट पे आप सिंपल SIP से 5 साल बाद पहुँच रहे थे। और मात्र आपने 1,000 रुपये हर साल बढ़ाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं। 1,000, 1,100, 1,200, इससे ज़्यादा आपने नहीं बढ़ाया है। आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़ा है और आप 5 साल पहले अपने उस गोल पे पहुंच चुके हैं जो आप 5 साल बाद पहुंचने वाले थे। लगभग 2 करोड़ तब भी आप पहुंच रहे थे, 2 करोड़ अब भी आप पहुंच रहे हैं। और अगर आपने कहीं इसको 5 साल तक इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया तो अभी आपके सामने ये डेटा था कि 4 करोड़ के आसपास का पहुंचेगा, जो कि 25 साल में वो जा रहा था 2 करोड़, ये जा रहा है 4 करोड़। आपके सामने सारा रिजल्ट है। मैं यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को कतई बिल्कुल आंख बंद करके मान लीजिए। मैं रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ, सारी चीज़ें कैलकुलेटर आपके सामने खोल कर रख दिया है, सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो अगर आप सिर्फ SIP करते हैं तो आप पैसा तो बना लेंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे जितना अच्छा आप बना सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ 12% रिटर्न की। नॉर्मली 15% का रिटर्न मिल ही जाता है। अगर हम 15% रिटर्न लेके चलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, तो आपको 5,72,00,000 मिलेगा। नहीं, फिर भी हम 12% का लेके चलते हैं तो आपको 4 करोड़ तो मिलेगा ही 25 साल में। 20 साल लगाएंगे तो भी आपको 2 करोड़ के आसपास का मिल जाएगा। तो स्मार्ट SIP करना स्टार्ट करिए, स्टेप अप SIP करना स्टार्ट करिए और अच्छी वेल्थ क्रिएट करिए लॉन्ग टर्म में। जितनी ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म टिकेंगे उतना ही आप अच्छा वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको शॉर्ट टर्म नहीं गोल लेके नहीं चलना है, आपको लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है। तभी आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना पाएंगे, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो स्टेप अप SIP को स्टार्ट करिए, नॉर्मल SIP को छोड़ दीजिए और स्टेप अप की तरफ चलिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।